गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। आज है 21 जून 2020 और 21 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में ATMA मिशन स्थापित किया गया? ATMA मिशन स्थापित किया गया तो याद रखिएगा मध्य रेलवे जोन में। कहाँ? मध्य रेलवे जोन में। अब बात आ गया ATMA, तो ATMA का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एसेस। क्लियर ना? तो ATMA मशीन का उद्देश्य क्या है? जो कोविड-19 महामारी जो है ना, इसको रोकने के लिए ये मशीन का यूज किया गया। यहाँ पर बात है इंडियन रेलवे, तो याद रखिएगा इंडियन रेलवे का स्थापना कब हुआ? तो 16 अप्रैल 1853 को। कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। अभी रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल। और अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार यादव। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा जॉन मथाई। कौन? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हाल ही में किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? तो सत्यभामा लॉन्च किया है तो याद रखिएगा प्रहलाद जोशी। कौन? प्रहलाद जोशी। सत्यभामा को लॉन्च किए प्रहलाद जोशी। यहाँ पर बात आ गया सत्यभामा, तो सत्यभामा का फुल फॉर्म याद रखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग। क्या है? माइनिंग एडवांसमेंट, है ना? माइनिंग एडवांसमेंट, तो याद रखिएगा इसको। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा और जान लेते हैं, जो ये प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय कोयला मंत्री भी प्रहलाद जोशी ही हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सी कंपनी ने $150 बिलियन वाली देश की पहली कंपनी बन गई है? कौन कंपनी है जो $150 बिलियन वाली कंपनी बन गई है? तो याद रखिएगा रिलायंस। कौन सा? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 150 बिलियन वाली कंपनी बन गई है, भारत की पहली कंपनी, है ना? यहाँ पर बात आ गई रिलायंस की, तो रिलायंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 8 मई 1973, 8 मई 1973 को। क्लियर ना? और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। और रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक कौन थे? तो धीरू भाई अंबानी। कौन? धीरू भाई अंबानी। और अभी उसके MD और CEO कौन है? तो याद रखिएगा मुकेश अंबानी। कौन अभी है MD और CEO? तो मुकेश अंबानी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व शरणार्थी दिवस, क्लियर ना? मतलब वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून। कब मनाया जाता है? 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट को यहीं पे थोड़ा विश्व शरणार्थी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर अपनी जगह छोड़ के कहीं और दूसरी जगह चला जाए, अपनी पहचान छोड़ के कहीं और चला जाए, वहाँ बस जाए, तो वो वहाँ के लिए शरणार्थी हो गया। वैसे विश्व शरणार्थी दिवस को यूनाइटेड नेशन मनाता है। कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन मनाता है विश्व शरणार्थी दिवस को। बात आ गई यूनाइटेड नेशन की, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की स्थापना याद रखेगा 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। क्लियर ना? यूनाइटेड नेशन कब, अभी जो है यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन के अभी प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो याद रखिएगा जनरल, प्रेसिडेंट नहीं, जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरियस। क्या है? एंटोनियो गुटेरियस कौन है? इसके कहाँ से? यूनाइटेड नेशन के अभी मुख्य मेन है। नेक्स्ट क्या है? आगे क्वेश्चन। हाल ही में NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? NIPFP के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखिए उर्जित पटेल। किसे चुना गया है? NIPFP के अध्यक्ष तो उर्जित पटेल। क्लियर ना? यहाँ पर बात है कि सबसे पहले NIPFP क्या है? तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी। अभी क्या है? अध्यक्ष कौन है इसके? उर्जित पटेल को चुना गया है। वैसे ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। कब रहे थे? तो डिमोनेटाइजेशन के समय में। कौन थे गवर्नर? तो RBI के गवर्नर कौन? तो उर्जित पटेल। डिमोनेटाइजेशन मतलब ये जो अपना ये चला था, नोटबंदी का जो प्रोग्राम चला था, तो इन्हीं के टाइम में चला था। क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
TS वेदर। क्या है? TS वेदर नामक मोबाइल ऐप, TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। कहाँ लॉन्च हुआ है? तो याद रखिएगा तेलंगाना। कहाँ लॉन्च हुआ है TS वेदर मोबाइल ऐप? तो तेलंगाना में लॉन्च हुआ है। क्लियर ना? TS वेदर मोबाइल ऐप का खास बात क्या है जानते हैं? किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। खास करके किसके लिए? किसानों के लिए वेदर प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे वो कोई भी किसान को नुकसान नहीं हो, इसलिए खासकर इसको किया गया है। यहाँ पर बात आ गई तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है, पता है ना। और तेलंगाना के अभी चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर। कौन है? के चंद्रशेखर। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद, पता ही है। और के चंद्रशेखर राव है ना। और तेलंगाना के गवर्नर अभी कौन है? तो डॉक्टर क्या हो जाएगा? डॉक्टर तमिलिसै है ना। डॉक्टर ये देखिएगा तमिलिसै सौंदरराजन। तमिलिसै सौंदरराजन, याद रखिएगा तमिलिसै सौंदरराजन, बड़ा सा नाम है तमिलिसै सौंदरराजन। क्लियर ना। और 2 जून को तेलंगाना राज्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तेलंगाना राज्य दिवस? तो 2 जून को मनाया जाता है। अभी ही कुछ दिन पहले मनाया गया था। तो कब? 2 जून को तेलंगाना राज्य दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, किस राज्य, क्या है? किस राज्य ने नीट परीक्षा को में पास किस राज्य ने नीट परीक्षा को पास करने वाले छात्र छात्राओं को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 10% आरक्षण की घोषणा किस सरकार ने की है नीट पास होने वाले के लिए? तो तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। यहाँ पर बात आ गई नीट का, तो नीट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट टेस्ट। क्लियर? नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट है ना। वैसे ये एग्जाम मेडिकल के स्टूडेंट देते हैं। किस कौन देते हैं? मेडिकल के स्टूडेंट। बात आ गई यहाँ तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। कहाँ है तमिलनाडु की राजधानी? चेन्नई। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? तो पिनरई विजयन। कौन? पिनरई विजयन। और गवर्नर अभी कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान तेलंगाना के गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आवास मंत्रालय में स्ट्रीट वेंडर के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो याद रखिएगा सिडबी। किसके साथ? सिडबी है ना। सिडबी के साथ इसने हस्ताक्षर किया है। तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो CBSE। कौन है? CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने? तो CBSE के नए अध्यक्ष बने मनोज आहूजा। कौन? मनोज आहूजा। CBSE के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा। क्लियर ना? मनोज आहूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में शुरू होने वाले भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर रोक लगा दिया है? हाल ही में किस राज्य में होने वाले जगन्नाथ यात्रा पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? तो याद रखिएगा ओडिशा। कहाँ के? ओडिशा। क्लियर ना? ओडिशा में होने वाले जगन्नाथ मंदिर पे पूजा पे क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है जगन्नाथ यात्रा पे। क्लियर ना? यहाँ क्योंकि कोरोना वायरस के संकट से बचने के लिए इसने रोक लगाया है, क्योंकि वहाँ पे अब भीड़ भाड़ होगा, इकट्ठा होगा ही लोग, और जब लोग इकट्ठे होंगे तो कोरोना वायरस फैलने का डर है ना। इसीलिए उड़ीसा के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? वहाँ पे बैन लगा दिया जो नहीं करना है। वैसे आगे बात उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी? तो नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगे, तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।